नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और 2022-23 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आपको यहाँ पे मैं हिंदी का मॉडल पेपर है वो बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों मैं आपको हिंदी के, इंग्लिश के, सामाजिक विज्ञान के सभी के मॉडल पेपर देने वाला हूँ। तो इससे पहले दोस्तों हमने सामाजिक विज्ञान का पेपर मैंने एक आपको दे दिया है, वो आप देख सकते हैं और आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम हिंदी का फर्स्ट मॉडल पेपर देखेंगे। और दोस्तों जो मैं मॉडल पेपर आपको बताने वाला हूँ 100% इनमें से आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। आपके पास पासबुक होगी या फिर क्वेश्चन बैंक जो भी है उसमें आप मिला लेना। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किस चीज़ का गहरा प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन पर पड़ता है? खान पान का, सोने जागने का, ऋतु परिवर्तन का, उठने बैठने का। तो खान पान का पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेखक बदलू को कहता था। लेखक बदलू को क्या कहता था? मामा कहता था, चाचा, काका, नाना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कवित्री के अनुसार यह समय कैसा है? तो इसके बाद देखिए, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे। तो भेंट करने के लिए अपने साथ क्या लेके गए थे वो? वस्त्र ले गए थे, चावल की पोटली, चने की दाल या फिर माखन। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। किसने किया था? सांप ने किया था, लहरों ने, चट्टानों ने, आकाश ने। लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था? टिकट बाबू को 10 रुपये का नोट दिया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। अगर आप यहाँ से मैं जो भी पेपर आपको बताऊँगा मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 पेपर बताऊँगा, इनमें से ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। जड़ का विलोम शब्द है। अब जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, मूर्ख हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वारिद, जलद, पयोद पर्यायवाची है। ये किसके हैं? तो ये बादल के पर्यायवाची है। चलिए अगली बात करते हैं अपन। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआगा होगा? इसके बाद देखिए, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ मैं। जो पहला पेपर ही मैं बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मान के देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों से आपको मूल शब्द और प्रत्यय आपको अलग अलग करना है। जलद को आपको मूल शब्द अलग करना है। सामाजिक में देखिए देखिए, समाज प्लस एक, ठीक है, समाज प्लस एक हो गया तो सामाजिक बन गया इस प्रकार से। लाभप्रद का बन जाएगा, आरामदेह का बन जाएगा। स्वर संधि किसे कहते हैं? उदाहरण के आधार पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सड़क पार करते समय किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए? 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। आप अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट देखिए, घर के सामान्य काम को हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना क्यों आवश्यक है? कामचोर कहानी के आधार पे आपको बताना है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सबसे पहले ये सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में क्या संदेश दिया गया है? साथियों मैं आपसे बीच में रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इनको पढ़ ले। अभी से दोस्तों आपकी 2023 में जो परीक्षा लगेगी मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है, तो अभी से आपका बेस बन जाएगा और आप 90+ A+ आपकी बनेगी, गारंटी लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। इसके अपने शब्दों में लिखना है। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार दीजिए। ये प्रश्न दोस्तों 100% आएगा, इस बार भी, पिछली बार भी आया था। विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। आपने आपको रमेश मानते हुए अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अब प्रार्थना पत्र दोस्तों मैंने कल टेलीग्राम पे भी एक व्याकरण से रिलेटेड है, वो नोट्स फाइल है वो शेयर की है, आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पे देखिए, अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो ये दोस्तों पूरे हो जाते हैं आपके। इसके बाद लास्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको क्या करना होगा? निबंध का निर्माण करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई सा भी एक कर सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का और कोरोना का, ये दो तो आप अच्छे से याद कर लेना, इनमें से तो 100% आएगा, ठीक है, इनमें से 100% आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी और करने की। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ आपको करना है। हम दीवानों की क्या हस्ती
है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, दीवानों की हस्ती का जो पार्ट है उससे लिया गया है। ठीक है, इसका आपको हिंदी में क्या करना है, सरल सरल अर्थ करना है। ऐसे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवैया बोली, मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। तो ये पार्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पढ़ा है तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके। किसका मन टोपी पहनने का करता है, गौरिया का। गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है। टोपी उछलते देर कब नहीं लगती। गौरा ने गौरिया को क्या सलाह दी। तो ये सारी कुछ यहाँ पे दी गई है, बस यही आपको आंसर देना है इनका। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है यहाँ पे पेपर। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने जो आज पहला प्रश्न पत्र बताया है हिंदी के लिए, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं पार्ट 1 डाल दूंगा इसको, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट अगले पेपर के साथ। और 100% तो इन्हीं में से आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, बस आप पढ़ते रहना। धन्यवाद।